दोस्तों लेकर आ गया हूँ नथिंग के सब ब्रांड का CMF का पहला फोन जो कि CMF फोन 1 के नाम से लॉन्च हुआ है। अब नथिंग का फोन हो दोस्तों और कुछ चमत्कार ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो कुछ अतरंगा किया गया है इसमें भी नथिंग के द्वारा। जो सबसे पहला चीज तो ये है कि ये जो बैक कवर आप देख रहे हैं इसको अब आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रू देख रहे हैं, स्क्रू से ओपन करके बैक कवर को चेंज कर सकते हैं। ब्लू से ग्रीन कर सकते हैं, ग्रीन से ऑरेंज कर सकते हैं, फिर ब्लू कर सकते हैं। और सस्पेंस क्या रखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लुक का आपको फोन देखने को मिलता है जो कि ब्लू कलर में है। आप देख सकते हैं CMF बाय नथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। एक यहाँ पर गोल चक्री दिया गया है, उसका भी कुछ स्पेशल काम है दोस्तों, आगे हम लोग बताएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नट बोल्ट है जिसको बस आपको खोल लेना है, बैक कवर को चेंज करते रहना है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बैक कवर मैंने ऑर्डर कर दिया है, मगर उसको देने में समय लग रहा है इसलिए मैं भी लाइव आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, मगर मैं जरूर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बैक कवर को चेंज कर सकते हैं और अपने इस फोन को बहुत ही इंटरेस्टिंगली बना सकते हैं। और बैक कवर बहुत ही सॉलिड है दोस्तों, ये भले ही प्लास्टिक का है मगर बहुत ही बढ़िया है। मोबाइल को आप 1 घंटा BGMI खेलेंगे गर्म नहीं होगा, इतना बढ़िया इसका बैक कवर डिजाइन किया गया है। अब दोस्तों CMF के इस फोन 1 के खासियत की बात कर लें तो पहला तो ये है कि 15,000 के रेंज में आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है और वो भी फुल HD में। आउट ऑफ द बॉक्स आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 यानी नथिंग OS का 2.6 देखने को मिल जाता है, जिसके कारण इसकी खासियत काफी बढ़ जाता है। 5000 मिली एम्पायर का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। और जो सोने पे सुहागा है वो ये है कि इसमें आपको डायमेंसिटी का 7300 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो एनर्जी प्रोसेसर है। और इसका एंटुटू स्कोर जो है ऑलमोस्ट 6,75,000 के आसपास निकल के आता है, जो बताता है ये कितना तगड़ा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए और आपके डे टू डे वर्क के लिए। अब जल्दी से ऑब्वियसली कुछ खामियों को भी देख लेते हैं जो नथिंग फोन 1 को एड्रेस करना चाहिए था। इसमें जो सबसे पहला ये है कि अल्ट्रा वाइड लेंस इसमें आपको बैक में नहीं दिया गया है दोस्तों, और जो बैक का लेंस है 50 मेगापिक्सल का उसमें OIS भी नहीं है। कोई भी मेजर डस्ट स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, यानी पानी और डस्ट से तो इसको आप दूर रखिएगा तभी आपका मोबाइल सेफ रहेगा। 15,000 के रेंज में 33 वॉट का चार्जर मेरे को जस्टिफाइड लगता है, मगर बॉक्स में चार्जर नहीं है वो अनजस्टिफाइड है। कम से कम 99 रुपए का बैक कवर तो दिया जा ही सकता था। और इसमें आपको स्टूडियो स्पीकर नहीं देखने को मिलता है, मोनो स्पीकर मिलता है। हालांकि आवाज काफी तगड़ा है मगर स्टूडियो स्पीकर होता तो बात कुछ और ही होता। बाकी ये साथ में लाता है 75 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने CMF मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा दोस्तों, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को बारीकी से गौर फरमाइएगा और उसको फॉलो कीजिएगा और आप देखेंगे कि फोन में इतने सारे फीचर्स थे आपको बिल्कुल पता ही नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए पहला चीज तो यही देखते हैं कि सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट फोन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है। नथिंग OS 2.6 है, ब्लू कलर का ये फोन है, 3 कलर और आता है इसमें। और थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एंड्रॉइड 14 वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। और ये नहीं किया तो क्या किया दोस्तों, लॉन्ग टैप कीजिए तो आप देख सकते हैं कि आपको स्पेसशिप देखने को मिल जाता है। और इस पे लॉन्ग टैप करके आप रखेंगे तो आप देखेंगे कितना घरघराहट के साथ ये देखिए ऐसे ऐसे हिल रहा है और ये जा रहा है स्पेस में। और स्पेस में जैसे ही ले जाएगा तो ये आपको दिखाएगा कि ये कहाँ पर है स्पेस में। और अभी भी अगर आपको आश्चर्य हो रहा हो दोस्तों कि मेरा ये जो होम पेज वो कितना शानदार कैसे है, तो आप भी इसको बना सकते हैं कस्टमाइज करके, क्योंकि नथिंग फोन में बहुत ही बढ़िया कस्टमाइजेशन है। नथिंग फोन नहीं दोस्तों, CMF फोन में बहुत ही बढ़िया कस्टमाइजेशन दिया गया है क्योंकि इसमें भी नथिंग OS ही है। कैसे करेंगे तो सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइजेशन का। पहला चीज ऑब्वियसली वॉलपेपर ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है। मोर वॉलपेपर में भी जा सकते हैं। AI का जमाना है दोस्तों, तो ये भी AI से वॉलपेपर क्रिएट करता है। आप देख सकते हैं AI का मैजिकल यहाँ पर स्टार बना हुआ है, क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। वॉलपेपर स्टूडियो में आपको ये डायरेक्टली ले आता है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं वॉलपेपर के स्टूडियो के ऊपर को और यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे और देख सकते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई वॉलपेपर क्रिएट होता है कि नहीं। और AI देख रहे हैं कितना बढ़िया से यहाँ पर काम कर रहा है और ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और देखिए क्रिएट करके कितना बढ़िया वॉलपेपर आपको दे देता है। अब बताने की जरूरत नहीं है, इसको वॉलपेपर की तरह सेट कर सकते हैं, मजा नहीं आए तो रिक्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से सेव भी कर सकते हैं लोकल डिस्क में, क्योंकि कॉपीराइट से आप बिल्कुल झंझट मुक्त है दोस्तों, कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं आएगा। इसी में अगर आप बैक जाएंगे फिर से बैक जाएंगे, आपको लगता है कि नहीं ये सब मेरे को नहीं चाहिए, इतना सारा वॉलपेपर है, ये AI से जनरेटेड है, मेरे को अपना वॉलपेपर चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, आपको माय वॉलपेपर में जाना है। यहाँ पर जो भी वॉलपेपर आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉलिंग यहाँ से ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ओके करने का, बस यहाँ से ओके कर दीजिए। तो अगेन आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एटमॉस्फेयर ऑन करने का, ग्लास ऑफ करने का। अगर आपको एटमॉस्फेयर ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हैं, ग्लास को भी ऑन करना है ताकि वो जो नथिंग का स्पेशल वॉलपेपर इफेक्ट आता है
उसको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो और देखिए इस तरह का इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अब देखिए आपका वॉलपेपर कितना शानदार हो जाता है और आपका लुक कितना बढ़िया हो जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर जो ये जो इफेक्ट है कलर का वो आपको दूसरा चाहिए, यानी कि आपको पैलेट कलर सेलेक्ट करना है तो उसको भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमाइजेशन करके। यहाँ कलर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो भी कलर आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर करके बस आपको ओके कर देना है। बैक जाएंगे तो फिर आप देखेंगे आपको आइकॉन पैक भी देखने को मिल जाता है, यानी नथिंग का आइकॉन पैक आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मोनोक्रोम इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। वरना डिफॉल्ट आप करेंगे तो आप देखेंगे आप जो भी कलरफुल आइकॉन देखते हैं उस तरह का भी आप देख सकते हैं। तो आपकी मर्जी आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। मेरे को ये नथिंग वाला काफी शानदार लगता है तो इसलिए मैं सिलेक्ट करता हूं। मगर इसका एक डिमेरिट ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो नहीं यहाँ पर हो पा रहा है। तो थर्ड पार्टी वाले को करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी भी ब्लू रेड में दिख रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऐड बटन है बस इसमें जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नथिंग आइकन पैक जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। बस आपको सर्च करना है नथिंग आइकन पैक फ्री और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे नथिंग आइकन पैक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से आपको इंस्टॉल कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं दिया गया मेरे तो समझ में नहीं आता है, 1 MB से कम का ही ऐप है दोस्तों। अब जब ये हो गया है अब देखिए दोस्तों आप जैसे ही जाएंगे अपने इसमें तो आप देखेंगे कि ये जो कलर थर्ड पार्टी दिखा रहा था वो सारा जो है बिल्कुल मोनोक्रोम में आ जाता है इस तरह से, और आपका पूरा का पूरा मोबाइल जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म मोनोक्रोम कलर में आ जाता है, जो देखने में बहुत ही शानदार लगता है, बहुत ही क्लासी लगता है। और आइकन पैक के बाद ही आप देख सकते हैं आपको लेआउट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप चाहते हैं ये 4 आइकन ना हो 5 आइकन हो तो 5 आइकन का आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐप ग्रिड में आप ऐप के नीचे लेबल नहीं चाहते हैं, सिर्फ फोटोज लिखा हुआ है यूट्यूब लिखा हुआ है तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, और सर्च बार भी नहीं चाहते हैं तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो ये तो होम स्क्रीन का कस्टमाइजेशन हुआ दोस्तों। लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन करना हो तो कैसे करेंगे, विजेट्स को आप कैसे अपने लॉक स्क्रीन पर लाएंगे, तो उसको लाने का भी तरीका है। आपको सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाना है, लॉक स्क्रीन विजेट्स में जाना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी विजेट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको टन्स ऑफ विजेट्स मिल जाता है सिलेक्ट करने के लिए। और इससे अगर आपका मन भर जाता है तो आप देखते हैं कि लॉक स्क्रीन शॉर्टकट को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट में क्या होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट में मैंने यहाँ पे कोड स्कैनर रखा है ताकि आजकल तुरंत QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना होता है, और राइट साइड में आप यहाँ पर कैमरा रख सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है, टॉर्च रखना चाहें टॉर्च रख सकते हैं। वैसे लॉक स्क्रीन में कमाल का चीज और है दोस्तों, आप लॉक स्क्रीन में जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। आप जानते हैं मैं क्या रखता हूँ, मैं 2 दिल के बीच में क्या रखता हूँ, तो मैजिकल टेक गुरु रखता हूँ। तो पहला दिल यहाँ पर आ गया, उसके बाद आपको मैजिकल टेक गुरु टाइप करना है। मैं रखता हूँ मैजिकल टेक गुरु, आप चाहें दोस्तों तो कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो, मोबाइल नंबर हो। फायदा बहुत सिंपल है, जैसे ही किसी को भी मिलेगा तो वो आपका लॉक स्क्रीन देख सकता है, और जैसे ही लॉक स्क्रीन देखेगा तो वो क्या करेगा, तो आपका मोबाइल आपको देने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो देख सकता है कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और बस आपको सेव कर देना है। और इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि टैप टू शो लॉक स्क्रीन है, लिफ्ट टू शो लॉक स्क्रीन है, ये सब आपको इनेबल कर लेना है। फायदा क्या होगा, तो अगेन आप अपने मोबाइल में जाएंगे, लॉक स्क्रीन में जाएंगे डबल टैप करके, और जैसे ही सिंगल टैप करेंगे तो आप देखेंगे लॉक स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैजिकल टेक गुरु लिखा हुआ जाता है, तो आपका मोबाइल नंबर आपका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ ऐसे हिडन फीचर्स को देखते हैं जो आपको CMF फोन में ही देखने को मिलता है, नथिंग फोन में भी देखने को मिलता है, भले ही दोनों में नथिंग OS 2.6 है। तो जो पहला है वो तो आप सेटिंग्स में जाएंगे और जैसे ही आप बैटरी में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं बैटरी हेल्थ अब आपको देखने को मिल जाता है, जो नथिंग फोन में भी आपको देखने को नहीं मिलता है। स्मार्ट चार्जिंग मोड है, इसको इनेबल कर लेंगे तो ये ओवरनाइट आपका चार्जिंग करेगा और प्रिजर्व करेगा बैटरी हेल्थ को लॉन्ग रन में। मगर आपको लगता है कि नहीं इतना तामझाम नहीं चाहिए तो आप कस्टम चार्जिंग मोड भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि 80% के बाद ऑटोमेटिकली चार्जिंग बंद हो जाए, ताकि फोन ओवर हीट ना हो, फोन गर्म ना हो, बैटरी गर्म ना हो, और बैटरी का लाइफ बढ़े, मोबाइल का लाइफ बढ़े। बाकी 20% आप मॉर्निंग में चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी से ध्यान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी का परसेंटेज ही नहीं दिखा रहा है, कैसे पता चलेगा कि कितना चार्ज हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो यहाँ से बैटरी परसेंटेज आपको इनेबल कर देना है, जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। 23% चार्ज है। बढ़ते हैं दूसरे फीचर की तरफ जो नथिंग फोन में भी आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें सिस्टम में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपअप व्यू है जिसको बस यहाँ से इनेबल कर देना है। अब इसका फायदा क्या होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके मोबाइल में कोई भी आपका मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो सबसे पहले यहाँ आएगा, बस इसको आप ऐसे ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे पॉपअप व्यू में आ जाता है। आप चाहे तो यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना ईजी और हैंडी वे में आप अपने नोटिफिकेशन को, मैसेज को हैंडल कर सकते हैं। हाँ ये बात और है कि ये जो पॉपअप व्यू है वो बस उसी समय रहेगा, बाद में आप इसको नहीं ला सकते, इसलिए तुरंत आपको लाना है तभी आएगा, वरना ये चला जाएगा। बाकी पॉपअप व्यू को आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, आप छोटा करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में आप जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं, फिर यहाँ से वापस ला सकते हैं टाइप करके। तो पॉपअप व्यू का सारा फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं, मगर वो उसी समय करना होगा जब नोटिफिकेशन आया है। बड़ा करना हो तो ऐसे पकड़ के आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगेन पॉपअप व्यू में लाना हो तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, आइकॉन में जा सकते हैं और पॉपअप व्यू में इस तरह से ला सकते हैं। फिर आपको लगता है कि पॉपअप व्यू से आपका मन भर गया है, आपको कुछ और करना है, तो आप क्या करना चाहते हैं, तो स्प्लिट स्क्रीन में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अगेन इसमें जाएंगे, यहाँ आइकॉन में जाएंगे, स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जिसको करना है सेटिंग्स को करना है, देखिए सेटिंग्स कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन का आप खासे जानते हैं दोस्तों, ये बीच वाला बार पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए नीचे सेटिंग्स है, ऊपर व्हाट्सएप है। अब एक बढ़िया फीचर जो आपको नथिंग फोन में भी देखने को मिल जाता है, जो CMF का खास फीचर है, यानी नथिंग OS 2.6 का खास फीचर है। अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, अगेन सिस्टम में जाते हैं, गेम मोड
में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकमिंग कॉल इंटेलिजेंट एंटी डिस्कनेक्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, फोन आता है तो 5-10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर आप उसको एंटरटेन नहीं करेंगे तो। जो बहुत बढ़िया बात है इसमें, एक और बढ़िया बात है, मिसटच प्रिवेंशन को भी आपको हमेशा इनेबल करके रखना चाहिए ताकि गलती से कोई ऐसा टच ना हो जाए जो आपकी गेमिंग को रुकावट दे, क्योंकि गेमिंग में आप नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का रुकावट हो, मक्खन की तरह आप गेमिंग करना चाहते हैं। और गेम डैशबोर्ड के फीचर को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्लोटिंग आइकॉन में चाहते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब गेम चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। वैसे इस गेम डैशबोर्ड को हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे ताकि आप पूरी तरह से समझ सके कि गेम डैशबोर्ड आपका काम कैसे करता है। अब एक और हिडन फीचर जो आपको सिर्फ सीएमएफ फोन में ही मिलता है, नथिंग फोन में भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप फोटो में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक स्पेशल फीचर देखने को मिल जाता है जो बताता है कि ये विविड मोड है और ये आपका नेचुरल मोड है, यानी कि आप नेचुरल मोड में फोटो ले सकते हैं जिसमें बिल्कुल नेचुरल कलर आएगा, किसी भी तरह का चटक मटक नहीं आएगा। और यहाँ विविड में देख सकते हैं इसमें चटक कलर आएगा, सैचुरेटेड कलर आएगा, देखने में बहुत बढ़िया लगेगा और एआई की मदद से ये आपके सीन को एनहांस करता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप देख रहे हैं कि ये जो फोल्डर है ये इतना बढ़िया कैसे मेरे में है और इतना सारा विजेट्स को कैसे मैंने इतना अच्छे से कस्टमाइज किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं लोकेशन आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। आपको कहीं भी सेटिंग्स में जाके खोजने की जरूरत नहीं, ऑफ करना हो तो यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं। अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना हो तो बस यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए कितना इजीली रिकॉर्डिंग हो रहा है। कौन सा ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं डिवाइस, माइक्रोफोन या दोनों तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय आप टच चाहते हैं, जो आप कैप्चर कर रहे हैं वो भी स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो जाए तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो इतना आसानी से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कस्टमाइज किया हुआ है विजेट्स को, एप्स को, ताकि मुझे किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। फोल्डर की बात करें तो फोल्डर पर आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, मिनिमाइज करना है तो देखिए छोटा फोल्डर हो जाता है। फिर इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से एनलार्ज करके बड़ा कर सकते हैं। और ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप ऐसा भी रख सकते हैं जो पहले हुआ करता था। आप यहाँ से स्क्वायर भी कर सकते हैं और कवर भी कर सकते हैं। कवर में क्या है कि देखिए इतना बढ़िया बढ़िया आइकॉन आपको देखने को मिलेगा, जो भी आइकॉन, यानी कि अगर गेमिंग का फोल्डर है तो आप गेमिंग का आइकॉन रख सकते हैं, यानी कि कितना बढ़िया आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। म्यूजिक है तो आप म्यूजिक का रख सकते हैं और एक बार हो गया तो बस डन कर दीजिए। देखिए म्यूजिक का हो जाता है, भले ही गूगल है मगर म्यूजिक का फोल्डर बना देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सोने पे सुहागा क्या है तो नेक्स्ट स्क्रीन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट्सएप का फोल्डर इतना बड़ा कैसे हो गया। तो दोस्तों अब आप अपने सीएमएफ फोन में थर्ड पार्टी ऐप को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए श्रिंक करके छोटा कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके बड़ा कर सकते हैं। डार्क थीम करना हो घबराने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे कीजिए, देखिए डार्क थीम आपका कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल में लाना हो फिर से देखिए नॉर्मल में आ जाता है। अब एक ऐसा चमत्कार आपको दिखाएंगे कि आपका मजा ही आ जाएगा कि दांतों तले उंगली भी आप दबा लेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को कैमरा ऑन करना है मगर मेरे को तुरंत पोर्ट्रेट मोड में लेना है, तो देखिए मैं टच करूंगा, देखिए पोर्ट्रेट मोड में खोलेगा। आपको लगेगा तुक्का हो सकता है, बैक जाते हैं। अब मेरे को एक्सपर्ट मोड में खोलना है कैमरा, तो देखिए एक्सपर्ट मोड में कैमरा को खोलेगा फटाक से। फिर आपको लगेगा ये तो तुक्का है, ये सेटिंग कैसे हो सकता है, तो फिर से आप बैक जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है तो मेरे को सेल्फी लेना है, यानी कि मेरे को एक बार टच नहीं करना है सेल्फी के लिए, तो बस यहाँ पर आप डायरेक्टली सेल्फी खोल सकते हो और देखिए सेल्फी आ जाता है। अब ये कस्टमाइजेशन आप कैसे कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बस यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखना है, विजेट्स में जाना है और यहाँ पर आपको कैमरा का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाना है और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से मोड में आप कैमरा को ओपन करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं मोड क्या होगा, लेंस कौन सा होगा, नाम आप जो रखना चाहते हैं, यानी कि लेंस का मतलब ये है कि रियर और फ्रंट है, मोड कौन सा है तो फोटो है, वीडियो है, पोर्ट्रेट है, टाइम लैप्स है, पैनोरमा है, एक्सपर्ट है, स्लोमो। और यहाँ पर आपने गौर किया होगा चैट जीपीटी का भी आपको बहुत ही बढ़िया विजेट देखने को मिल जाता है। बस टाइप कीजिए, देखिए चैट जीपीटी इनेबल हो जाता है और यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। आप चाहें तो टाइप करके कर सकते हैं या बोलकर भी चैट जीपीटी से काम को निकलवा सकते हैं। हालांकि मेरे को उम्मीद है कि एआई का और ज्यादा फीचर नथिंग फोन यानी कि सीएमएफ फोन में देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अब दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है और ऐप हाइड देखने को मिल जाता है। तो ये सीएमएफ का फोन भी वही कमाल का फोन है दोस्तों। हाइड ऐप कहाँ देखने को मिलता है तो आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप का आपको आइकॉन देखने को मिल जाता है। किसको आपको हाइड करना है तो यहाँ से समझिए व्हाट्सएप को हाइड करना है तो व्हाट्सएप को हाइड कर दीजिए, ये देखिए व्हाट्सएप हाइड हो जाता है। चेक कैसे करेंगे तो ऑब्वियसली ऑफ ड्रॉअर में जाएंगे, ऑफ ड्रॉअर में जाकर देखेंगे तो व्हाट्सएप गायब हो जाता है। इनफैक्ट आप देखिए ये बड़ा सा आइकॉन जो था ये भी गायब हो जाता है। अब आपको लगेगा कि नहीं मेरे को हाइड नहीं करना है, वापस लाना है, तो दूसरा तरीका बताते हैं हाइड ऐप में जाने का। आपको अपने ऐप ड्रॉअर में जाना है, राइट स्वाइप करना है, देखिए हिडन ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अनहाइड करना है तो क्या करना होगा तो अगेन आपको वही करना होगा, यहाँ जाना होगा, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा, हाइड ऐप में जाना होगा, ये माइनस को प्लस कर देना है। अब देखिए ऐप जो है वो वापस आ जाएगा। आप यहाँ ऐप ड्रॉअर में देख सकते हैं व्हाट्सएप जो है आ चुका है। अब हाइड ऐप की अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे तो ऐप क्लोन देखते हैं, यानी कि ऐप को आप कैसे डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लोन ऐप्स का, बस इसमें जाना है और किस ऐप को क्लोन करना है, चलिए व्हाट्सएप को ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये देखिए बनाना शुरू कर देता है और एक बार बन जाएगा तो बताएगा कि आपका क्लोन ऐप बन चुका है और कहाँ है तो ऑब्वियसली ऐप ड्रॉअर में है। तो ऐप ड्रॉअर में आप जाके देख सकते हैं, अभी तो नहीं था। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये ओरिजिनल व्हाट्सएप है, यहाँ पर ये क्लोन व्हाट्सएप है जिसका आप यहाँ पर सिंबल में देख के समझ सकते हैं, यानी
यानी WhatsApp 1 WhatsApp 2। फायदा क्या है, तो एक ही मोबाइल में दो WhatsApp यूज कीजिए, वो भी डिफरेंट अकाउंट से, यानी 2 WhatsApp के लिए आपको 2 मोबाइल का जरूरत नहीं है, मजा ही आ जाएगा। अब हाइड ऐप और क्लोन ऐप का पार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, तो ऐप लॉक कैसे होता है। तो अगेन आपको सेटिंग्स में ही जाना है, एप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप लॉकर का, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको CMF फोन में देखने को मिलता है। कोई थर्ड पार्टी ऐप का आपको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। और किसको करना है, तो चलिए WhatsApp पे ही आज गाज गिराते हैं। WhatsApp को सिलेक्ट कर लेते हैं और देख सकते हैं WhatsApp आ गया है। और लॉक ऐप कब करना है, यहाँ से आप उसको कस्टमाइज जरूर कीजिए। स्क्रीन लॉक हो ऐप एग्जिस्ट हो, दोनों पे कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा ऐप लॉक का आप अपने फीचर को लेवरेज कर सकें। और क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाएंगे, तो WhatsApp को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अभी तो देखिए फटाक से खोल रहा था, अब आप करेंगे तो देखिए ये मांग लेगा आपसे वेरीफाई आइडेंटिटी, फिंगरप्रिंट देंगे, पैटर्न देंगे, तभी काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब दोस्तों एक कमाल का हिडन फीचर आपको दिखाते हैं जो बहुतों को नहीं पता होता है आपके एंड्रॉइड डिवाइस में है। यहाँ नो नोटिफिकेशन है, मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मगर ये सिंगल लाइन भी कमाल का फीचर आपको देता है। बस इस पे आपको टैप करना और आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आप डायरेक्टली आ जाते हैं। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री का खासियत क्या है दोस्तों, तो कोई भी नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल में आता है यहाँ पर आके जरूर से बैठ जाता है। यानी कि आपने यहाँ से किया, उड़ा दिया नोटिफिकेशन को, बाद में आपको लगा रही कुछ काम का नोटिफिकेशन था, जा आप कैसे देखेंगे, तो बिल्कुल देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री में। जैसे कि आप देख सकते हैं WhatsApp में मैंने हेलोज लिखा था, तो पहले यहाँ आया फिर WhatsApp में गया। और इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है दोस्तों, तो आपका दोस्त आपको WhatsApp करता है कि भाई 1000 रुपए देना, और बाद में वो डिलीट कर देता है, तो आपके WhatsApp पे क्या दिखाएगा कि दिस मैसेज इज डिलीटेड। मगर यहाँ पर आपको दिखाएगा कि यहाँ पर मैसेज आ गया है कि भाई 1000 रुपए देना। तो आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि आपके दोस्त ने मैसेज को क्यों डिलीट किया। उसको खुद शर्मिंदगी आ गई होगी कि पिछला पैसा वापस नहीं किया है, फिर से 1000 रुपए मांग रहा है। तो अब अगर आपका दोस्त आपको WhatsApp करता है कि भाई 1000 रुपए देना, तो उसको फटाक से बोलो भाई तुम फिर से डिलीट कर लो, मैंने पहला मैसेज पढ़ लिया था, इस बार भी पढ़ लिया है। तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि यार तुम ऐसा ऐसा चमत्कारी फीचर्स कैसे जान लेते हो। तो जरूर से उसको भी बताइएगा कि मैजकर टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, और लिंक भेजिएगा उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको भी अगर हमारा वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो इस CMF फोन पे, तो जरूर से लाइक करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को तमाम नथिंग दोस्तों के साथ, CMF दोस्तों के साथ। अब नोटिफिकेशन हिस्ट्री से रिलेटेड एक कमाल का आपको फीचर दिखाते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन में जाना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको फ्लैश नोटिफिकेशन इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन में आप देखते हैं। आपके आईफोन वाले दोस्त का फोन आता है तो पीछे का फ्लैश जो है बुक करके बताता है कि भाई कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अब आप में भी ये फीचर देखने को मिलता है। कैमरा फ्लैश इनेबल करना है, यानी पीछे का लाइट को बुक करना है, तो इसको इनेबल कर लीजिए। आप अपने इस स्क्रीन को बुकाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। और कलर कौन सा होगा बुक का, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर पिंक कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, डन कर दीजिए। प्रीव्यू करके देख सकते हैं, देखिए ये पिंक यहाँ पे बुक करता है, पीछे जो है कैमरा का फ्लैश भी बुक कर रहा है। यानी अब जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, तो ये बुक करके बताएगा कि भैया ऐसा आया है, देख लो। और आपके जो दोस्त है वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आईफोन का फोन नहीं है, मगर आईफोन वाला फीचर तो ये लेके घूमता है। अब दोस्तों आपको कुछ ऐसा चीज दिखाऊंगा जो आप बोलेंगे कि भाई साहब ये कैसे हो जाता है। देखिए आप यहाँ से उड़ा देते हैं, अभी कोई भी ऐप आपका रन नहीं कर रहा है फोरग्राउंड में। रिसेंट में भी आप जाके देख सकते हैं कोई ऐप नहीं रन कर रहा है, मगर फिर जैसे ही आप यहाँ से ऊपर से नीचे करते हैं, एक बार और करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे 2 ऐप जो है एक्टिव है। अब देखिए एक भी ऐप रन नहीं कर रहा है, मगर 2 ऐप बैकग्राउंड में एक्टिव है, आपकी जानकारी के बिना एक्टिव है। जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है, यानी बैकग्राउंड में ये क्या कर रहा है, तो आपके बैटरी को चूस रहा है। तो आप ही बताइए कि क्या आपको ऐसा करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। तो जब भी आप यहाँ पर देखें कोई ऐप एक्टिव है, तो इसमें आपको जाना है और यहाँ से इसको स्टॉप करके उड़ा देना है। इसको भी आपको स्टॉप करके उड़ा देना है। अब बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से गायब हो गया। तो आपका बैटरी वो चूसेगा नहीं, आपके मोबाइल को गर्म नहीं करेगा। और अननेसेसरी आपका मोबाइल लगता था कि बैटरी लाइट दे नहीं रहा है, बैटरी गर्म हो रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसी कारण से था। और ये कंट्रोल सेंटर में एक खासियत आप जानते ही होंगे, यहाँ जो टाइम है इसको आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने क्लॉक ऐप में आ जाएंगे। आपको कहीं भी क्लॉक ऐप खोजने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कितना आसानी से हम लोग लोकेशन को कैसे इनेबल कर लेते हैं, आपके फोन में तो ये नहीं है, तो इसको लाना पड़ता है दोस्तों। कैसे लाएंगे, तो अगेन लॉन्ग टैप करके यहाँ पे रखेंगे, विजेट्स में जाएंगे और इसमें एक बहुत ही बढ़िया विजेट होता है क्विक सेटिंग का, इसमें जाएंगे और किसी भी क्विक सेटिंग को इनेबल करके यहाँ पर ले आएंगे, तो ये बोलेगा कि किसको इनेबल करना है। अब आपको लगता है आप मोबाइल डेटा हमेशा यूज करते हैं, तो मोबाइल डेटा को आप इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल डेटा वाला आ जाता है। अब यहाँ पर आप इसको बस आपको ऐसे कर देना है, टच करना, देखिए मोबाइल डेटा आपका इनेबल हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि नहीं मोबाइल डेटा बचाना है, तो इसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फीचर था, आपने गौर किया कि नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी यूजर का आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है आपके CMF मोबाइल में। सिलेक्ट यूजर आप देख सकते हैं, एक यूजर तो आप MTG हैं, दूसरा आप गेस्ट यूजर बना सकते हैं, तीसरा आप ऐड यूजर कर सकते हैं। यानी कि गेस्ट यूजर मतलब टेम्पोरली आपका फोन को यूज करेगा, वो आपके डेटा को नहीं देख सकता है, आप उसके डेटा को नहीं देख सकते हैं, और टेम्पोरली यूज करके फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मगर कभी ऐसा होता है कि आपकी वाइफ का या गर्लफ्रेंड का फोन खराब हो जाता है, तो आप ही के फोन को यूज करने का जिद करते हो और आप सोचते हैं, टेंशन में आप आ जाते हैं कि चलो इतना चीज बचाना पड़ेगा, कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है, यहाँ ऐड यूजर कर दीजिए। अब आपके डेटा को वो नहीं देख सकती है, उसके डेटा को भी आप नहीं देख सकते हैं दोस्तों। यानी उसका लॉगिन अलग होगा, उसका पासवर्ड अलग होगा, आपका स्पेस अलग होगा, आपका पासवर्ड अलग होगा। और अगर फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप मैनेज यूजर में जा सकते हैं और यहाँ से आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसे डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन से भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अब जरूर से आप ये जानना चाहते हो कि आपके CMF मोबाइल में कॉल
रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आप कॉल ऐप में जाएंगे, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो देखेंगे कॉल रिकॉर्डिंग तो होता है। कैसे होगा, तो बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है। और आप चाहते हैं जो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड गूगल वाली आंटी बोलती हैं वो ना बोले, तो यहाँ पर ऑडियो टोन आप बजा सकते हैं एज ए डिस्क्लेमर और एग्री कर देंगे। मगर देखिए दोस्तों, चाहे गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोले या फिर टोन बजे, सामने वाले को तो पता चल ही जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो हमारे इस वायरल वीडियो को आप जरूर जाके देखिए, जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, आई में आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि कैसे आप अपने CMF मोबाइल में, नथिंग मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग के अनाउंसमेंट को डिसेबल कर सकते हैं। कोई भी गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड नहीं बोलेगी और किसी को पता नहीं चलेगा, यानी सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने वहां क्लियरली बताया है ऑटोमेटिकली आप कैसे कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहां सेव होता है, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे आप उसको शेयर कर सकते हैं, सारा डिटेल्स में जरूर जाके देखिए, मजा ही आने वाला है आपको। इसी में अगर आप बैक जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप जाएंगे ऑलवेज कर दीजिए। फायदा क्या होगा, तो जब भी कोई कॉल करेगा तो ये आपको चिल्ला चिल्ला के आपका मोबाइल बताएगा कि इसका कॉल है, नंबर है तो नंबर बताएगा, नाम है तो नाम है, स्पैम है तो स्पैम चिल्लाएगा। अब एग्जांपल के लिए आप यहाँ ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं और आपके बेडरूम में मोबाइल जो है वो चार्ज हो रहा है और बिंज वॉचिंग के समय आपका फोन बजता है और आप जाते हैं तो उधर से फोन आता है क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस, और आप झन्ना जाते हैं कि यार कितना बढ़िया मैं सीरीज देख रहा था, वेब सीरीज देख रहा था। तो अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अब आप वेब सीरीज देख रहे होंगे मजे से ड्राइंग हॉल में, बेडरूम में आपका फोन बजेगा, वो चिल्ला चिल्ला के आपको बताएगा, नंबर है तो नंबर बताएगा, नाम है तो नाम बताएगा, स्पैम भी चिल्लाएगा। अब आपको डिसाइड करना है फोन लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो ले लीजिए, वरना टीवी तो आप देख ही रहे हैं। बैक जाएंगे तो एक और कमाल का ऑप्शन आपको फ्लिप टू साइलेंस देखने को मिल जाता है, जरूर से इनेबल कर लीजिए। आप किसी मीटिंग में है, फोन अचानक से आ जाता है, डिस्टर्बेंस ना हो, फोन को बस पलट कर रख दीजिए, ऑटोमेटिकली फोन साइलेंट मोड में चला जाएगा और आपको किसी भी तरह का एम्बैरेसमेंट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खतरनाक सेटिंग की तरफ, यानी कि हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है जेस्चर का, जिसमें नेविगेशन मोड देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये बटन तो आप यूज कर ही रहे हैं, बोर हो जाते हैं आप बटन यूज कर करके, आपको लगता है कि नहीं यार आईफोन की तरह जेस्चर यूज करना है, उसमें तो होम बटन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आप बटन यूज कर रहे हैं और आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप चाहते हैं कि ये जो बैक बटन है वो यहाँ पर आ जाए लेफ्ट में, तो यहाँ सेटिंग्स में आप जाकर इसको स्वाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाता है बैक, यहाँ पर आ जाता है रिसेंट। और दूसरा एक अनोइंग चीज ये होता है कि आप होम बटन को जैसे ही दबा के रखते हैं तो देखते हैं अरे ये क्या कुछ ऐसा आ गया जो आप नहीं चाहते हैं। तो इसको अगर नहीं आपको रखना है तो यहाँ पर देखिए होल्ड होम बटन रिसेंट, इसको बस डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए आप दबा के रखेंगे, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। बैक जाएंगे आईफोन की तरह जेस्चर यूज करने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर यूज कर लेंगे और देखिए बटन गायब हो जाता है, यहाँ पर एक बार आ जाता है। यहाँ भी अगर आपको सेटिंग सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, हाइड नेविगेशन बार भी आप कर सकते हो, वो हमको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले काम कैसे करता है। कुछ नहीं करना है, होम स्क्रीन पे जाना है, नीचे से ऊपर से स्वाइप कर दिए, देखिए मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब रिसेंट्स में कौन कौन सा ऐप ओपन है उसमें नेविगेट करना है तो क्या करेंगे, तो बस नीचे से ऊपर से स्वाइप करके रहिए, यहाँ पर लाइए, आप देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर पहले तो इंटुइटिव में देख लीजिए कि स्कोर कितना निकल के आया था, ऑलमोस्ट 6,70,000 के आसपास। इसके बाद रिसेंट्स ऐप में आप ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करते हैं, उड़ाना है तो इस तरह से आप उड़ा भी सकते हैं। फिर आपको लगता है कि यार बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे, बैक ही बटन गायब हो गया, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं किसी भी एज से आप अंदर की ओर ऐसे करेंगे, देखिए बैक बटन यहाँ बनेगा, बैक चले जाएंगे। और लेफ्ट से भी अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए बैक बटन यहाँ बनता है, बैक चले जाते हैं। और फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ट्रैवर्स करना है एक ऐप से दूसरे ऐप में, तो इस बार को बस ऐसे ऐसे करते जाइए, देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से ट्रैवर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट राइट की जगह अगर आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर आपको लगता है कि नहीं ये जो बार है ये बार भी आप उड़ाना चाहते हैं, तो कैसे उड़ाएंगे, तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपको नेविगेशन मोड में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और ये जो हाइड नेविगेशन में इसको इनेबल कर देना है, देखिए गायब हो जाएगा। काम लेकिन वही करेगा, नीचे से पैसे कीजिए, देखिए मक्खन की तरह ये आपको होम स्क्रीन पे ले जाएगा। नेविगेशन मोड के नीचे आपको स्क्रीनशॉट जेस्चर देखने को मिल जाता है, यानी 3 फिंगर से आप स्वाइप करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। और जो क्लासिक वे स्क्रीनशॉट लेने का, यानी कि आप देख सकते हैं पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। और आप कोशिश करते हैं स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप क्या करते हैं कि 3 फिंगर से आप ऐसे करते हैं और देखते हैं स्क्रीनशॉट लेता है कि नहीं लेता है, आप देखिए ले सकता है। और स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप पूरा का पूरा जितना ही बड़ा स्क्रीनशॉट है ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सेव कर देना है, या आपके डिस्क में जाके सेव हो जाएगा और उसको आप जैसे यूज करना चाहें कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मन करता है कि मोबाइल को थोड़ा स्विच ऑफ कर देते हैं, तो आप अपना पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं और देखते हैं कि अगेन कुछ ऐसा आता है जो बड़ा अजीब है, आप नहीं चाहते हैं कि ये सब है, आप तो पावर ऑफ रीस्टार्ट बटन लाना चाह रहे थे, कैसे आएगा, तो प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में आपको जाना है और यहाँ से पावर मेनू सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आप जैसे ही पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑफ ही आएगा, रीस्टार्ट ही आएगा, लॉकडाउन आएगा जो आता है। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे 1 हैंडेड मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। और ये काम कैसे करेगा दोस्तों, बस आपको ऐसे कर देना और देखिए 1 हैंडेड मोड में आ जाता है, यानी कि आपका स्क्रीन जो है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि एक हाथ में अंगूठा भी यहाँ तक पहुंचेगा। देखिए यहाँ से अंगूठा आप बैक जा सकते हैं, यहाँ बैक होता तो कहाँ आप जाते, 6.67 इंच का स्क्रीन, इतना बड़ा स्क्रीन है, अंगूठा कहाँ ऊपर तक जाएगा, काम वही करेगा दोस्तों। जैसा आप नेविगेट करते थे नॉर्मली वैसे ही आप नेविगेट कर सकते हैं। देखिए आप ऊपर से नीचे ऐसे करके जा सकते हैं। हालांकि पता नहीं ये मेरे को बग दिखता है कि क्यों आप नीचे के स्क्रीन को नहीं देख सकते हैं, जबकि देखना चाहिए, स्क्रॉल होना चाहिए जैसा नॉर्मल स्क्रॉल होता है। तो काल भैया अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर से देखिए ये बग
जो है 100 मोड में इसको फिक्स करने की कोशिश किया जाए। क्योंकि देखिए अगर आप फुल स्क्रीन में जाते हैं तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, तो फिर 100 मोड में क्यों नहीं स्क्रॉल करना है, ये नीचे छुपा हुआ है, ये मेरे को कैसे दिखेगा। बाकी नथिंग फोन इसको नेक्स्ट बग में फिक्स कर देगा, मैं जानता हूँ दोस्तों। और आपका काम हो गया है तो आप क्या करेंगे, कहीं भी टैप कर दिए, देखिए फुल स्क्रीन मोड में आप आ जाते हैं। अब एक कमाल का आपको फीचर दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। आपको होम स्क्रीन के सेटिंग में जाना है लॉन्ग टैप करके, और डबल टैप टू लॉक को जरूर से इनेबल करके रखना है, ताकि आप अपने स्क्रीन पे हो, डबल टैप करें आपका स्क्रीन लॉक हो जाए, डबल टैप करें आपका स्क्रीन जो है अनलॉक होने की कोशिश करे। वैसे अगर आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे स्वाइप करते हैं, देखते हैं कुछ ऐसा आ जाता है जो बड़ा अजीब सा है, ये आपका बहुत बैटरी भी खाता है, आपका डेटा भी खाता है, आप नहीं चाहते हैं कि ये सब आए, तो आप क्या करेंगे, तो अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में ही जाना होगा इस तरह से, और यहाँ पे स्वाइप टू एक्सेस गूगल पे इसको बस डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए आप अपने होम स्क्रीन पे राइट स्वाइप करते रहिए, कुछ भी अनवांटेड चीज नहीं आएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।